श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है शनिवार की एकादशी। देखिए ये है वैशाख मास के शनिवार की एकादशी है, इसे वरोथनी एकादशी भी कहते हैं। देखिए एकादशी की जो तिथि होती है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती है। देखिए एकादशी है वो 3 मई को रात को 11:24 से 4 मई को रात्रि 8:39 पर समाप्त हो जाएगी। देखिए इसके बीच में हमें ये उपाय करने हैं जिससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगे। अगर हमारे जीवन पर पितृदोष है, हमारे घर पर अगर शनि दोष है, कोई भी दोष है, जो आज की शनिवार की एकादशी के दिन अगर हम ये उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन से अवश्य समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए मात्र काले तिल के दाने से हमारे जीवन के सभी संकट सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। देखिए शनिवार के दिन अगर कोई शनिवार का दिन आता है और एकादशी की तिथि आती है तो हमें पीपल वृक्ष का यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक स्टील का लोटा। लोटे के अंदर हमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है। देखिए हम तांबे के लोटे में कच्चा दूध नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हमें स्टील का लोटा लेना है और उसे हमें जल से पूरा भर लेना है। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने। देखिए काले तिल के दाने हैं वो हमें गिन कर ले लेने हैं, खंडित काले तिल के दाने हमें नहीं लेने हैं। अब ये दोनों सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है पीपल पेड़ के नीचे। देखिए आपके आसपास जहाँ भी पीपल का वृक्ष आपको दिखाई दे वहाँ पर आपको चले जाना है। उसके बाद में हमारे पास जो काले तिल के दाने हैं उन काले तिल के दानों को एक एक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए उस लोटे के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद में वह एक लोटा जल हमें पीपल के वृक्ष के जड़ में समर्पित करना है। देखिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पूरा जल समर्पित नहीं करना है, हमें आधा जल समर्पित कर देना है, आधा लोटा समर्पित कर देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमें लोटे में आधा जल हमें बचा लेना है। इस उपाय की यही खास बात है कि इसमें 2 जगह जल समर्पित होता है। अब यह आधा लोटा जल लेकर हम चले जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हम भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वह आधा लोटा जल समर्पित कर देंगे। देखिए यह उपाय बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है आपके जीवन से समस्त समस्याओं को, बाधाओं को, तकलीफ़ों को समाप्त करने के लिए। ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। मात्र 1 लौंग के जोड़े से आपके जीवन के सभी संकट सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेनी है 2 लौंग। देखिए लौंग है वो हमें फूल वाली लौंग ले लेनी है, खंडित लौंग हमें नहीं लेनी है। देखिए जिन लौंग पर फूल हो यानी 4 जो कोने निकले होते हैं वो हो तो वो हमें लौंग ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है एक दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। देखिए आटे का दीपक बनाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें आटे में नमक नहीं डालना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 2 लौंग है उस 2 लौंग को अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है मनोकामना वो बोलते हुए लोटे के अंदर हमें वो लौंग डाल देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक दीपक है उस एक दीपक को हमें भगवान शिव के शिवलिंग के आसपास कहीं भी प्रज्वलित कर देना है। और उसके बाद में हमारे पास जो लौंग वाला जल है उस जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए यह उपाय हम सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं।
चलिए चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय को। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेने हैं 7 लौंग। देखिए, लौंग है वो खंडित लौंग नहीं लेनी है, हमें देखकर अच्छी लौंग ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेने हैं 5 काली मिर्च के दाने। उसके बाद हमें ले लेने हैं 3 काले तिल के दाने। देखिए, यह है 5-7-5-3 वाला उपाय। देखिए, उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, हमें थोड़ा सा शहद ले लेना है। अब ये उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास शहद है, उसमें हमारे पास जो लौंग है, काली मिर्च है, काला तिल है, वो हमें अच्छे से मिला लेना है और अपने सीधे हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी बाधाएं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें अवधूतेश्वर महादेव, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये हो गया हमारा तीसरा और अंतिम उपाय। यह उपाय बहुत ही खास है। इनमें से आप तीनों में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं, परंतु जो पहले वाला उपाय है वह आपको प्रदोष काल में ही करना है, यानी सूर्यास्त से पहले करना है। तो इस प्रकार हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।